नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस मेरे वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम ऑनलाइन पैन कार्ड में अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर जो है वो कैसे करेक्ट करवाएं। तो ये जो प्रोसीजर है दोस्तों, एक तो ऑनलाइन आप कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो है मैं आपको ऑनलाइन प्रोसीजर जो है वो बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन प्रोसीजर से हम जो है वो हमारे पैन कार्ड में अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ या जेंडर या फिर हमारे पापा का नाम जो होता है वो ऑनलाइन करेक्ट कर से करवाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो रिक्वायरमेंट है वो आपका आधार जो है उसमें एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर आपने रजिस्टर्ड मोबाइल अभी तक नहीं किया है आधार के साथ, तो आप आपका मोबाइल नंबर आपके आधार के साथ रजिस्टर करवा लीजिए। उसके लिए आपको जो है वो आधार सेंटर पे जाकर वो करवा सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट जो है वो ऑनलाइन पैन कार्ड में करेक्शन के लिए चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। अगर आपका मोबाइल नंबर अपने आधार के साथ रजिस्टर्ड नहीं है फिर भी आपको पैन कार्ड में करेक्शन करवाना है, तो उसके लिए ऑफलाइन प्रोसीजर है। तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस में आपका पैन कार्ड जो है वो कैसे रजिस्टर करना है। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए बना के अपलोड कर दूंगा। फिलहाल हम इस वीडियो में देखते हैं कि जिन लोगों को पैन कार्ड में करेक्शन करवाना है तो ऑनलाइन करेक्शन कैसे करवा सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है दोस्तों। एनएसडीएल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके हम हमारा पैन कार्ड का जो करेक्शन है वो करवा सकते हैं। उसके लिए नॉमिनल फ़ी जो है वो 107 रुपये फ़ी है, तो वो पे करके हम ऑनलाइन ही हमारा जो पैन कार्ड है वो करेक्ट करवा सकते हैं और हमारे यूएन के साथ जो है वो हम वेरीफाई करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद जो बेल का आइकॉन आएगा उसे दबाना ना भूले ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ये जो प्रोसीजर है इसी को भी देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जो एनएसडीएल का ऑफिशियल वेबसाइट है इसे ओपन कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है वो ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है, तो इस वेबसाइट का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे के रखा है, तो आप इस वेबसाइट को वहाँ पे जाके ओपन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे जो है वो एप्लीकेशन टाइप जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो है वो न्यू पैन कार्ड का एप्लीकेशन है, दूसरा है न्यू पैन का एप्लीकेशन फॉरेन सिटीजन के लिए, और तीसरा जो ऑप्शन है वो है चेंज और करेक्शन या फिर रिप्रिंट करवाने के लिए। तो हमारा केस जो है वो हमारा पैन कार्ड जो है उसमें हमें करेक्शन करवाना है, तो ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो हमें सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए अभी ये जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है वो हमें कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। तो ये जो कैटेगरी है इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, कंपनी, ट्रस्ट या फिर लिमिटेड पार्टनरशिप वगैरह का यहाँ पे ऑप्शन है। तो उसमें से हमें ये जो इंडिविजुअल का ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो ये देखिए मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे हमें जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो नीचे फीड करनी है। तो जैसे कि आपके नेम का जो टाइटल है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए अभी ये जो टाइटल है मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपका जो करेक्ट लास्ट नेम है आधार के ऊपर जैसा है वैसा, तो वो यहाँ पे एंटर कर देना है। तो मैंने ये देखिए यहाँ पे एंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपका जो आधार पे फर्स्ट नेम जैसा है वैसा ही आपको वो भी एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है वो आपका लास्ट नेम जो है वो एंटर कर देना है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आपका जो आपका मिडल नेम है वो एंटर करना है। तो चलिए अभी ये जो है वो मिडल नेम मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने जो मिडल नेम है वो एंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आधार के हिसाब से, तो वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए अभी ये जो डेट ऑफ बर्थ है मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो भी एंटर कर दूंगा। तो ये देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जो है वो मैंने एंटर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है एक नीचे सीनियर सिटीजन का, तो उसमें से आपको यस और नो जो भी आपकी केस में है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए अभी मैंने एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो आपको आपका जो पैन कार्ड का नंबर है वो एंटर कर लेना है। तो ये चलिए अभी मैं ये भी एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेरे पैन कार्ड का जो नंबर है वो नंबर एंटर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड है तो वो मैंने जैसा ऊपर दिख रहा है वैसा ही यहाँ पे नेम जो है वो सिक्योरिटी कोड का वो एंटर कर दिया है। उसके बाद जो है वो मुझे सबमिट कर देना है। तो ये देखिए ये जो मैंने सबमिट कर दिया है उसके बाद जो है वो हमारे सामने एक रजिस्ट्रेशन नंबर इस एप्लीकेशन का आ जाता है। तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को जो है वो हमें नोट डाउन करके रख लेना है। तो चलिए ये देखिए यहाँ पे जो है वो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ गया है। तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर को सबसे पहले आपको नोट करके रखना है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका प्रोसीजर किसी वजह से फेल हो जाता है तो आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर के सहारे फिर से वो प्रोसीजर आप
स्टार्ट कर सकते हैं। आपको पहले से मतलब रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है वो आपका कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑप्शन है, तो उस पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए अभी इस पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये देखिए उसके बाद जो है हमारे सामने ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाता है, जिसमें हमारे एप्लीकेशन का जो टाइप है पैन फॉर करेक्शन पैन डाटा। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो है वो करेक्शन का फॉर्म है। उसके बाद जो कैटेगरी है वो हमें दिखाई देती है। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है आपका जो एप्लीकेशन है उसको फिल करने की। उसमें से हमें जो है वो सबसे पहले वाला हमारा जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन बेस वाला है, तो उसके लिए सबमिट डिजिटल थ्रू ई-केवाईसी का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे जो है वो रजिस्टर नहीं है, तो आप ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपका डिजिटल साइन आपका रजिस्टर्ड है तो। तो ये ऑप्शन आप सिलेक्ट करवा सकते हैं। इसके साथ आपका जो है वो स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद आप ये जो तीसरा ऑप्शन है वो ऑफलाइन का ऑप्शन है। तो ये जो है यहाँ पे फॉर्म फिल करने के बाद आप इसको प्रिंट आउट लेकर पैन कार्ड का जो ऑफिस होता है तो वहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं, और आपका जो पैन है फिर वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन जो है वो हम हमारा पैन कार्ड जो है वो करेक्ट कैसे करवाएं। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है वेदर फिजिकल पैन रिक्वायर्ड। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पैन कार्ड की कॉपी आपके मेलिंग एड्रेस पे चाहिए तो आपने ये जो ऑप्शन है वो यहाँ से आपको यस का सिलेक्ट कर लेना है। उसके लिए जो फीस का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। उसके बाद नो का जो ऑप्शन है तो उसके लिए भी फी का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर है, आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन नंबर के टाइम जो एंटर किया था वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है वो आपका आधार नंबर जो है वो एंटर कर देना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो है वो आपका आधार नंबर जो है वो एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है वो आपका फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट जो है वो करेक्ट एंटर करना है, जैसा आधार में है वैसा ही। अगर आधार में नेम आपका करेक्ट नहीं है तो पहले आधार में नेम आप करेक्ट करवा दीजिए, उसके बाद ही ये प्रोसीजर जो है वो फॉलो कीजिए। नहीं तो क्या होगा, आप आधार में नेम करेक्ट करवाएंगे, अगर आपने पहले से ही ये जो फॉर्म है वो फिल करके रखा है तो इसमें फिर से आपका आधार में नेम और पैन कार्ड में नेम जो है वो मिसमैच हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है वो आपका यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल जो है वो सबमिट कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे लास्ट नेम जो है वो एंटर कर दिया, उसके बाद फर्स्ट नेम एंटर कर दिया, उसके बाद जो है वो मिडल नेम जो है वो एंटर कर दिए। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है नेम दैट यू वांट टू प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड। तो आपको यहाँ पे आपके पैन कार्ड के ऊपर जो नाम चाहिए वो प्रिंट किस फॉर्मेट में चाहिए तो वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है वो आपके फादर का नाम जो है वो पूरा एंटर कर देना है। तो जो भी है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। चलिए अभी मैं ये जो है वो एंटर कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे जो है मैंने एंटर कर दिया है पूरा इन्फॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपका जो कॉन्टैक्ट वगैरह है तो वो आपको देना है। तो जैसे यहाँ पे आपका एड्रेस का ऑप्शन है, तो ये जो एड्रेस है दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ भी फिल करना नहीं है। ये एड्रेस आपका जो आधार है उसमें जो रजिस्टर्ड है वो एड्रेस आपको यहाँ पे आ जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है वो ये ऑप्शन जो है वो अभी बंद है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे कोई भी डाटा एंटर करना नहीं है। If you desire to update your other address, give required detail and submit a proof of address। तो अगर आपको कोई एड्रेस अलग से देना है तो आप यहाँ पे टिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको जो एड्रेस देना है वो पूरा का पूरा एंटर कर लीजिए। मुझे भी ऐसा ही करना है। अभी मेरा जो पैन कार्ड है उसमें जो एड्रेस है वो रॉन्ग है, थोड़ा सा मिसमैच होता है हमारे करंट एड्रेस से, तो वो मैं आपको यहाँ पे अपडेट करवा के अभी दिखा देता हूँ। तो चलिए ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं अभी फिल कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे जो एड्रेस है वो मैंने पूरा का पूरा फिल कर दिया है। अभी उसके बाद अगर आपको जो है आपका पैन कार्ड के साथ अगर ईमेल एड्रेस और आपका जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट करवाना है तो आप यहाँ पे उसको क्लिक करवा सकते हैं। यहाँ पे जो है वो आपका मोबाइल नंबर जो है वो कंपलसरी है तो वो आपको एंटर कर देना है। उसके बाद नीचे जो आपका ईमेल एड्रेस है वो आपका रजिस्ट्रेशन करने के टाइम जो आपने दिया था वो आपको यहाँ पे कर देना है एंटर। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट का ऑप्शन है वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अभी इसके बाद जो है वो यहाँ पे आपका जो पैन कार्ड है पुराना कॉपीज, तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके उसको अपलोड कर लेना है। तो चलिए अभी मैं ये जो अपलोड है वो मेरा जो पैन कार्ड का अलॉटमेंट लेटर है वो मेरे पास है, तो वो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो चलिए यहाँ पे अभी इसको अपलोड कर लेते हैं।
तो बीच-बीच में जो है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको सेव करके रख लेना है, ताकि आपका जो डेटा है वो फिर से आपको एंटर करना ना पड़े। तो चलिए अभी इसको अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, पैन कार्ड का कॉपी, अलॉटमेंट लेटर या फिर आपको नो डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, तो ये आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं अभी अलॉटमेंट लेटर का जो ऑप्शन है वो उस पे क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद उसको अपलोड कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है वो आपको आपका जो नाम है वो एंटर कर देना है, जैसे आपने आपके एप्लीकेशन फॉर्म में एंटर कर दिया है वैसा ही। ये देखिए अभी मैं इसको यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। तो ये जो नाम है वो एंटर करने के बाद नीचे आपको जो है वो आपका जो कैपेसिटी का ऑप्शन है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो ये जो है वो आपका जो कैपेसिटी है वो हिमसेल, फर्सेल जो भी आपका ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद वी हैव एनक्लोज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो इसके अगेंस्ट में आप जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको सबमिट करने हैं वो यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका जो प्लेस है वो एंटर कर देना है। उसके बाद डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो सबमिट का ऑप्शन है वो आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए अभी ये जो ऑप्शन है मैंने यहाँ पे सब देना है। तो देखिए अभी मैंने सबमिट कर दिया। उसके बाद हमारे सामने जो है वो एक ऑप्शन ओपन हो जाता है, जिसमें हमारा पूरा का पूरा हमने जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक एंटर किया था, तो पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें दिखाने देता है फॉर्म में। तो ये देखिए यहाँ पे हमें फिर नीचे जो प्रोसीड का ऑप्शन है वो क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमें जो है वो पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे पूछ रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो पेमेंट का ऑप्शन है हम ऑनलाइन ही सिलेक्ट कर लेंगे, जिसके लिए हमें 107 रुपये का जो फीस है वो यहाँ पे पे करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें प्रोसीड टू पेमेंट का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमारे सामने जो है वो एक कंफर्मेशन का ये आ जाता है मैसेज। तो यहाँ पे हमें पे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारे सामने जो है वो पेमेंट के ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग। तो आप जो भी आपका यहाँ पे ऑप्शन है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर जो है वो एंटर कर देना है। अभी चलिए ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो मैं फिल करके मेक पेमेंट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे हमें एक मोबाइल नंबर का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक ओटीपी आ जाता है, तो वो ओटीपी हमें यहाँ पे एंटर कर देना है। तो ये देखिए मेरे मोबाइल पे एक ओटीपी आ गया है। उसके बाद मैं यहाँ पे उसको एंटर कर दूंगा। तो ये देखिए ये ओटीपी मैंने एंटर कर दिया। उसके नीचे बाद सबमिट का जो ऑप्शन है वो आपको क्लिक कर देना है। तो ये हो गया पेमेंट का प्रोसीजर। इसके बाद हमें जो है ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हमारा जो डिजिटल सिग्नेचर है उसके सहारे जो है वो वेरीफाई करवाना है। तो ये चलिए ये जो पेमेंट का प्रोसेस है इसे जब तक पूरा होता है तब तक आप हमारा चैनल जो है आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि अगर ये पेज जो है वो आपने बंद कर दिया तो आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो उसके बाद जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है वो एक टिक बॉक्स है तो उस पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद ऑथेंटिकेट का जो ऑप्शन है उस पे हमें क्लिक कर लेना है। तो उस पे हमने क्लिक कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको करना है कंटिन्यू विथ ई केवाईसी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारे मोबाइल पे एक ओटीपी आ जाता है, तो वो ओटीपी है जो है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो ये देखिए ये जो ओटीपी है यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है वो सबमिट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों ये जो प्रोसीजर है वो ये ओटीपी डालने के बाद ही पूरा होता है, तो आप इस प्रोसीजर को जो है वो जैसे मैंने बताया है वैसे ही फॉलो करो। तो चलिए अभी ये जो सबमिट का ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हमें क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमें एक रिक्वेस्ट ओटीपी जो है यहाँ पे हमें जो है वो हमारा आधार नंबर जो है वो एंटर कर देना है। तो चलिए अभी हम आधार नंबर जो है एंटर कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें कर देना है रिक्वेस्ट ओटीपी। तो जी हाँ दोस्तों, रिक्वेस्ट ओटीपी पे जो है वो हमको क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारे मोबाइल पे एक और ओटीपी आ जाता है, तो वो ओटीपी भी हमें यहाँ पे एंटर करना है। तो ये देखिए मेरे मोबाइल पे जो है वो एक ओटीपी आ गया है, उसको भी मैं अभी यहाँ पे एंटर कर लूँगा।
1164 और जो लास्ट के 2 डिजिट है वो भी एंटर कर दिए। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद जो है वो हमारे सामने एक एक्नॉलेजमेंट आ जाता है इस एप्लीकेशन का, तो आप इसको जो है वो आपके मोबाइल में या फिर आपके कंप्यूटर में आप यहाँ से इसको सेव भी करके रख सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है मैंने यहाँ पे अभी डाउनलोड कर लिया है। तो इस तरह से आप जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसीजर जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए, ये जो अभी एक्नॉलेजमेंट का जो यहाँ पे रिसिप्ट आया है तो इसको अभी हम ओपन कर लेते हैं। तो ये जो है दोस्तों एक्चुअली पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है, तो ये जो आपका पासवर्ड होता है वो होता है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो ये चलिए, अभी ये जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। उसके बाद सबमिट कर देता हूँ। उसके बाद ये जो आपका फॉर्म है, जैसा आपने फिल किया था तो ये आपका यहाँ पे आपके सामने आ जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो फॉर्म है आपको कहीं पे भी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका एप्लीकेशन जो प्रोसीजर है पूरा का पूरा ऑनलाइन वेरीफाई हो गया है। आपका जो नेम है, आपने यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसके हिसाब से है कि नहीं, वो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म में देख सकते हैं। तो बस इतना ही इस वीडियो में जो है वो ऑनलाइन प्रोसीजर था, वो मुझे आपको बताना था। अगर आपके कोई सवाल है या फिर कमेंट है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद जो बेल का बटन आएगा आप उसे भी प्रेस कर दीजिए। तो इस तरह से हम जो है वो हमारे पैन कार्ड में अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर का नेम जो है वो अपडेट करवा सकते हैं ऑनलाइन। इसके लिए हमें कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म किसी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेजने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने आपका मोबाइल नंबर अभी तक आपके आधार के साथ रजिस्टर नहीं करवाया तो उसे आप जल्दी से जल्दी करवा लीजिए, ताकि आपके जो फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सके। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपका जो पैन कार्ड है उसमें आपको नेम करेक्शन करवाना है और आपका मोबाइल नंबर आधार के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस केस में ऑफलाइन प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना है। तो उसके लिए मुझे आप बताइए इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे, फिर मैं आपको एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा कि ऑफलाइन जो प्रोसीजर है वो कैसे फॉलो करना है और हमारा नेम कैसे उसमें करेक्ट करवाना है। तो चलिए दोस्तों, बस मुझे इस वीडियो में इतना ही बताना था। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो आपसे मिस ना हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।